हेलो जी, राम राम सभी को। दिस साइड नितेश ठाकरण। तो भाई कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई अभी टाइम हुआ है 12:20 और लगभग 12 बजे के आसपास सो के उठा था। छोटा मोटा सा काम था, कोई कॉल पे निपटाना था, वो करा। और अब चलते हैं फटाफट अपने घी कॉफी बनाते हैं और फिर होते हैं लवली लवली सब तैयार अपने वर्कआउट के लिए। गरज नस्तो समझने वाले को इशारा कॉपी। ना देखो कितना फोगी फोगी सा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। धूप देखा भाई कितनी अच्छी आ रखी है। मेरी तो आंख भी ऊपर नहीं हो रही है, मतलब आंख ऊपर नहीं, मुंह भी ऊपर नहीं हो रहा है, आंखें नहीं खुल रही, इतनी तगड़ी धूप आ रखी है। तो फिर सोचा क्यों नहीं भाई कॉफी विटामिन डी के साथ साथ पी जाए। थोड़ा विटामिन डी भी ले लेंगे बालकनी में खड़े होके और अपनी कॉफी भी भटका लेंगे। पी लेंगे नहीं, भटका लेंगे, क्योंकि आजकल ये काफी ज्यादा चल रहा है। ये भटका लो वो भटका लो, भाई हम अपनी कॉफी भटका लेंगे। तो भाई ये देखो कल रात को ना काफी ज्यादा हवा वगैरह चल रही थी। देखो किसी का कुछ उड़ के और कार की शेड्स के ऊपर चला गया, और किसी पे नहीं है, ये एक पे ही है, पता नहीं किसका उड़ के चला गया। और भाई मैं इतनी लेट इसीलिए उठाऊं क्योंकि पूरी रात मतलब जिनके साथ आपने लास्ट व्लॉग में देखा था 11 बजे मेरी मीटिंग थी, मतलब कोई आए थे मिलने, और लगभग मैं वहाँ से फ्री हुआ था 4-5 बजे के आसपास। तो भाई सुबह 6 बजे 6-6:30 बजे सोया गया। और भाई बॉडी को रेस्ट तो प्रॉपर चाहिए, 6-7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है सेहत के लिए। 2 hours later भाई लेट काफी ज्यादा हो गया, लगभग 2:30 बज गए हैं, क्योंकि कोई अर्जेंट काम था, काफी चीजें कुछ फाइनल करनी थी अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, तो इसलिए टाइम ज्यादा लग गया। तो भाई गाड़ी में आके बैठ गए हैं। और भाई ये बताओ बियर्ड शॉर्ट करा लूं, मुझे ऐसे ही रखूं या शॉर्ट करा लूं, क्योंकि काफी टाइम से ना मैं हैवी रख रहा था ज्यादा बियर्ड। जय बजरंगबली, जय माता दी, हर हर महादेव। चलो भाई पहला गियर लगा के गाड़ी कर दी आगे, अब लेते रिवर्स। ये रखा भाई अपना बैग। चलो अब मैं थोड़ा सा चेंज चाहता हूँ, पहले तो इससे भी ज्यादा हैवी थी, ये मैंने और लाइट कराई थी लास्ट वीक। तो आज फ्राइडे है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बियर्ड वगैरह करा ली जाए, तो कम बाल थोड़े सही करा लिए जाएं। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा। फ्रेम चमका के रखूं विंडो काली, असला नहीं खरीदा तेरी बाली कर। अच्छा सस्ता ही मिलेगा माल रे, बाकी शहरा में तो महंगा कर रखा है मोहाली करके। बंदियां के नंबर है फोना में छोरी, मौज पसंद नहीं करते ऊंची टोना में छोरी। डिफरेंट वे हरियाणे में जिंदगी जीने का, खाली मनी है स्पेंडिंग में छोरे। चल रहे आजकल ट्रेंडिंग में, मेरे पैरियां की गोडत लिखी मेरे हाथों गोडत। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं अपनी जिम पे। आलिए रे आलिए, मेरी डेस्टिनेशन पे। अभी फिलहाल की डेस्टिनेशन, क्योंकि वर्कआउट करके हमें जाना है अपने ऑफिस के काम से। तो फटाफट वर्कआउट करते हैं और फिर जाके रेडी होके फिर निकलेंगे। भाई को वर्कआउट दिखाता हूँ, बाकी भाई कमेंट करके जरूर बताना यार। बियर्ड मेरा मन तो है काफी ज्यादा लाइट कराने का, और बाल भी सही कराऊंगा, पता नहीं कैसे अजीब से हो रखे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई सबसे पहले पहुंच के स्टार्ट करा अपना वार्म अप। पहले करी जॉगिंग, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करा जंपिंग जैक्स, बचपन वाली पीटी। 2 मिनट ये करने के बाद फिर मैंने करी स्टार्ट लेग्स की स्ट्रेचिंग, क्योंकि आज भाई अपना लेग डे है, चिकन लेग पीस। एक अच्छी स्ट्रेचिंग और एक अच्छा वार्म अप काफी जरूरी होता है वर्कआउट से पहले, क्योंकि इंजरी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। वार्म अप खत्म करने के बाद फिर आ गए ट्रेडमिल पे, रख लिया अपना सामान। अब करके स्टार्ट। 2, 1 5 मिनट ट्रेडमिल करने के बाद फिर पहुंच गए हम अपने स्क्वाट्स लगाने। हमने 4 सेट किए 20-20 रैप के साथ। भाई स्क्वाट्स लगाने के बाद फिर हम आ गए ऊपर, क्योंकि ऊपर है सारी वेट ट्रेनिंग, नीचे था कार्डियो सेक्शन। फिर भाई हम अपना सामान रख के पहुंच गए रोमेनियन डेडलिफ्ट के लिए। मैंने पहला सेट लिया 40 किलो से और इसके लगाए 8 रैप। ये फर्स्ट ही एक्सरसाइज थी, इसीलिए लाइट वेट लिया। फिर सेकंड सेट के लिए हमें वेट इंक्रीज करना था, हमने वेट कर लिया 60 किलो और इसके लगाए हमने टोटल 8 रैप। सेम वेट के साथ हमने इसके किए थे 2 सेट। उसके बाद भाई बहुत पेन होने लग गया, फिर बीच बीच में करी थोड़ी बहुत मस्ती, मतलब पोजिंग मारी, डबल बाइसेप्स देखो और दिख रहे डोले थोड़े बहुत। और ये था भाई अपना लास्ट सेट, चौथा सेट। इसमें हमने वेट करा अपना 80 किलो और इसके लगाए हमने 8 रैप। भाइयों कसम से पहली एक्सरसाइज में इतनी बुरी हालत हो गई थी, बिल्कुल थाइस फटने को रखी थी।
फिर भाई लिया थोड़ा सांस, आई थोड़ी एनर्जी। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज थी अपनी लंजेस। पहला सेट लिया मैंने 10 के डंबल से, इसके लगाए मैंने 12 रैप, मतलब एक पैर से 12 और दूसरे पैर से भी 12। फिर उठाए भाई 12.5 किलो के डंबल। फिर करा लिटिल फन, मूड फ्रेश के लिए मस्ती भी जरूरी है। फिर करा भाई अपना सेकंड सेट स्टार्ट। इसमें भी हमें लगाने थे 12 रैप, एक पैर से 12 दूसरे पैर से 12। लंग्स में हो गई थी बुरी हालत। फिर हम पहुंच गए अपनी लेग प्रेस के लिए। लेग प्रेस में हमने डाला वेट, भाई बड़ी मुश्किल से जा के प्लेट ढूंढ के लेके आया। फिर हमने इसमें वेट लगाया 120 किलो और मशीन का वेट अलग। ये अपने लेग प्रेस का पहला सेट, और इस सेट के लगाए मैंने 10 रैप। बहुत ज्यादा लाइट वेट लग रहा था भाई, बिल्कुल भी मजा नहीं आया इस सेट में, मेरी तरफ से डिसलाइक। फिर हमने किया वेट इंक्रीज, पहले किया 40 किलो, फिर उसके बाद प्लेट ढूंढ के लाया, फिर 40 किलो और इंक्रीज करा। फिर भाई अपना इस सेट के लिए वेट हो गया था 200 किलो सिर्फ प्लेट्स का। फिर करा भाई मैंने अपना दूसरा सेट स्टार्ट। इसके लगाए मैंने 8 रैप। इसको लगा के आया भाई तगड़ा मजा, थाइस बिल्कुल फटने को हो रही थी। फिर हमने किया अपना वेट इंक्रीज थर्ड सेट के लिए। मशीन में प्लेट लगाने की जगह ही नहीं बची, बड़ी मुश्किल से 15-15 की प्लेट आई, तो 30 किलो और बढ़ा दी। इस बार अपना वेट हो गया तो 230 किलो सिर्फ प्लेट्स का। और भाई इस सेट के लगाए मैंने टोटल 6 रैप। मजा आ गया भाई तगड़ा, थाइस बिल्कुल फटने को हो रही थी भाई। इस मशीन में जगह ही नहीं बची और ज़्यादा प्लेट लगाने की, थोड़ी सी जगह थी इसलिए ये छोटी वाली प्लेट लगाई। और जिम में कोई है भी नहीं, अगर कोई जिम में होता तो इसको इसके ऊपर बिठा देता, यहाँ बिठा लेता। तो कोई नहीं भाई, इसी वेट को लगाते हैं। चलो क्योंकि भाई एक्सरसाइज तगड़ी चल रही है थाइस की। एक सेट और लेग प्रेस का लगा के फिर हम आ गए अपनी लास्ट एक्सरसाइज काफ रेजेस के लिए। 2 सेट किया मैंने आउटसाइड टोज को करके 10 रैप के साथ। फिर 2 सेट किया मैंने इनसाइड टोज करके, उसके भी लगाए 10-10 रैप। और 2 सेट करे फॉरवर्ड टोज करके और सेम 10-10 रैप लगाए इसके भी। भाई अपनी आज की एक्सरसाइज हो गई है खत्म, बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ। थाइस पूरी पेन हो रही है, काफ पेन हो रही है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो भाई चलते हैं फटाफट अपने घर। एक्सरसाइज हो गई है खत्म, कंपनी से भी कॉल आ रहे हैं, उनको कहीं पहुंचाना है किसी बहुत जरूरी काम से। फटाफट चलते हैं, सामान उठाते हैं अपना। पैर बिल्कुल टूट चुके हैं, उसकी रिकवरी के लिए पियेंगे प्रोटीन, पहले मिलाएंगे क्रेटीन। तो भाई सामान अपना सारा पैक कर लिया, प्रोटीन क्रेटीन सब डाल लिया। पानी भर के अपनी गाड़ी में पियेंगे। बैग हमने ले लिया, पानी यहीं से भर लेते हैं ऊपर से। मतलब बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, हल्का सा तो ठंडा हो। कोई नहीं, बाहर से परचेज कर लेंगे बोतल। चलते हैं फटाफट। भाई ये जिम है जीरकपुर में, और इन्होंने मेरे को एक्सरसाइज करने से मना कर दिया था। बोले हमारा कल्ट के साथ कोई टाई अप नहीं है, जबकि अंदर और बाहर सारी जगह कल्ट के बोर्ड और बैनर लगाए हुए हैं। चीटिंग करता है तू। भाई बहुत सारे कुत्ते भी मिल गए यहाँ पे, इनको बिस्किट डाल देते हैं। और ये बिस्किट से निकालते हैं भाई। बिस्किट मैंने रखे हुए हैं, इसलिए रखे हैं कि डॉग्स वगैरह मिल जाए, या फिर जो रोड पे रेड लाइट वगैरह पे मांगते हैं। भाई मैं बहुत ही कम पैसे वगैरह देता हूँ, और आपसे भी विनती करता हूँ भाई पैसे वगैरह मत दिया करो, खाने का दे दिया करो। मैं बिस्किट दे देता हूँ खाने के लिए, कभी केला वगैरह रखे होते तो वो दे देता हूँ। डाल दिया भाई, इनका तो पेट भरा लग रहा है, ना तो ये खा रहा और ना ये खा रहा, और गायब हो गए। तो भाई और नहीं डाल रहा मैं, खा लो भाई। बड़ा आराम है, देखो मैंने इस कुत्ते के लिए वहाँ डाला, वहाँ जाके खा रहा है और अपना वहाँ छोड़ा है देखो। और वो ब्लैक वाला पता नहीं क्या ही खा रहा है। मैंने बिस्किट डाल दिया तो बिस्किट भी नहीं खा रहा। नहीं भाई हमें डालने थे, हमने डाल दिए, खा लेंगे धीरे धीरे जब भूख लगेगी इनको। यही देखो भाई, वेदर चेक करो कितना प्यारा क्लाउड हो रखा है, कितना साफ क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लाउड्स है, देखो दिख रहा है। तो भाइयों मैं निकल गया हूँ, और बिल्कुल भी टाइम नहीं था रुकने का, क्योंकि मेरे कॉल पे कॉल आने लग रहे थे। मैं नहीं चाहता और ज्यादा लेट हूँ। ओ ब्रेकर आ गया। सोचा भाई फ्लैट पे जाके प्रोटीन पियेंगे, प्रोटीन पी के फिर नहा के रेडी होके, और सोयाबीन राइस मैंने बनवा ली है। खाना मेरा डाइट, मेरी आफ्टरनून डाइट मेरी पैक हो गई है, और हम अपने ऑफिस पहुंच के खाएंगे। तो इतने फटाफट चलते हैं। भाई वर्कआउट जरूर बताना, वर्कआउट आपको कैसा लग रहा है, और भाई कुछ कमी पेशी हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। कुछ कमी पेशी होगी आप लोगों को, कुछ भी दिक्कत लगती हो भाई, आप जरूर बताना, मैं उस पे काम जरूर करूंगा। क्योंकि भाई व्लॉगिंग लाइन में मैं नया हूँ, मैं कभी व्लॉगिंग नहीं करता था, व्लॉगिंग मैंने अब स्टार्ट किया है। तो भाई मिंत्रा से मैंने कुछ पार्सल मंगाए हुए थे, तो वो अपने आ गए, भाई आगे देने। क्या हाल भाई? क्या हाल है? मौज में? ठीक है, तो भाई को पेमेंट कर देते हैं और चलते हैं अपने अंदर। सोसाइटी के बाहर ही बुला लिया था, क्यों भाई बाद में फ्लैट में जा जाके परेशान होते हैं। तो भाइयों फाइनली सारे काम वगैरह निपटा के घर पहुंच चुका हूं। अभी टाइम हुआ है 1:50 होने वाले, 1 मिनट ही बाकी है। और भाई अब करते हैं अपनी सोने की तैयारी। बाकी बियर्ड और बाल कराने थे सेट, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो करते हैं भाई इस व्लॉग को यहीं पे ऐड। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो भाई लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।